नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर सोनी जी हैं। इनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और हम यहाँ पर एक डाकू विलेज पड़ता है गाँव, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट के छोटे-छोटे मिनी हॉस्पिटल होते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यहाँ पर मैम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या-क्या सुविधा दी जाती है। सर्वप्रथम मैम आपका स्वागत है। थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए ताकि हमारे श्रोतागण आपके बारे में जान सकेंगे। सर, मेरा नाम सोनी शाह है। मेरी यहाँ पे तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे हुई है। सर, जिसको हम सीएचओ बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। सर, सीएचओ आप जानते होंगे, एक ब्रिज का काम करते हैं ये। एज गवर्नमेंट और जो ग्राम के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं सर, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सारी की सारी जो मतलब एक सीएचओ जो हैं, वो अपनी जो भी उनके स्टाफ होते हैं, जैसे आशा, एएनएम, उनके थ्रू वो उनको प्रोवाइड करते हैं जो गांव के लोग हैं। तो एज ए ब्रिज का काम करते हैं सर सीएचओ। बहुत बहुत सुंदर। जब बात आती है ब्रिज की काम करने की, तो कहीं न कहीं इन छोटे-छोटे डॉक्टर्स का इतना ज़्यादा रोल रहता है कि कहीं न कहीं जो पहले झोला-छाप डॉक्टर हुआ करते थे, उनको रिमूव करके गवर्नमेंट ने ये छोटे-छोटे क्लिनिक बनाए। सर्वप्रथम मैम बताएँगे कि आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्या-क्या सुविधा दी जाती हैं? किस प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं? थोड़ा इसके बारे में और बताइए। जी सर, बिल्कुल। सर, यहाँ पे सर समथिंग 18-20 के समथिंग लोग डेली आ जाते हैं। जो हमारी ओपीडी है, वैसे भी 15 अबव होनी चाहिए। तो 18 टू 20 लोग डेली आ जाते हैं सर ओपीडी के अंदर मेरे पास में। और उनको सर यहाँ पे 12 तरह की सर सर्विसेज दी जाती है और 14 टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब सर्विसेज हैं सर, जैसे जो बच्चा है, एएनसी सर्विसेज हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी दी जाती हैं। और जो न्यूनेटल्स हैं, उनके इम्यूनाइजेशंस वगैरह जितनी भी मतलब सर्विसेज है हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है। यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है सर। और बेहतर से बेहतर सुविधा उनको देने की कोशिश की जाती है कि सर उनको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि गांव के लोगों के पास सर समय का अभाव होता है और सर मनी का भी अभाव होता है। तो वो अपना काम वगैरह छोड़ के वो जाना नहीं चाहते सर कहीं पे भी, और भले वो कितने भी बीमार रहें। हाँ, तो सर उनके साथ में यही प्रॉब्लम होती है। तो एक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है सर, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मतलब उनके खुद के गांव में प्रोवाइड करता है। क्या बात है। हाँ सर, और बिल्कुल निःशुल्क देता है। कई बार क्या होता है कि जब बात करते हैं गवर्नमेंट की कुछ नहीं करती, तो हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जाना चाहिए। लगता है कि वाक़ई में गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मैम, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए क्या स्पेशल आपके यहाँ पर है? सर, बुजुर्गों की बात करें तो सर हमें हाल ही में सर 1 ईयर हो गए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी जीरियाट्रिक सर्विसेज। इसके अंदर सर यही होता है कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है जीरियाट्रिक सर्विसेज। मोस्टली सर इसमें जैसे उनको जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में भी उनको सर्विसेज दी जाती है। देन हम बात करते हैं जो बच्चा है, जो न्यूबॉर्न है, उनको भी केयर दी जाती है। जैसे सर इम्यूनाइजेशंस हो गए उनके प्रॉपर, जैसे बच्चे का जन्म हुआ वहाँ से लेकर के वो बड़े होने तक का 16 साल की उम्र तक जो भी उनको वैक्सीन दी जाती है, वो सारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जहाँ एएनएम बैठती हैं, उनके थ्रू उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। देन हम बात करें अगर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी सर टीटी के इंजेक्शंस हो गए हैं, उनके जो भी वेट मतलब कि उनके जो भी टेस्ट होते हैं, 9 तरह के टेस्ट होते हैं सर, उनके 9 टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी सर उनको प्रोवाइड की जाती है। 9 टेस्ट भी उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सर हम टेस्ट की बात करें तो उनकी शुगर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वेट हो गया, बीपी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गए हैं, देन यूरिन टेस्ट हो गए, यूपीटी हो गए। ये सारे टेस्ट उनके मतलब की जाती हैं ताकि बच्चे में और माँ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना बने सर। हाँ, मैटरनल और न्यूबॉर्न जो डेथ होते हैं या फिर जो डिजीज होती है उनको रोकने के लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। यस सर। जब बात आती है बच्चे की या यूँ कहें प्रेगनेंसी महिला की, तो हर एक हॉस्पिटल में सबसे पहले सर्विस दी जाती है, चाहे फिर आरोग्य मंदिर हो या आपका सीएससी, पीएचसी हो या फिर जिला हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। तो मैम, जैसे कि कोई प्रेगनेंसी महिला है, यस सर। आपके पास आती है, तो उस कंडीशन में आप क्या सावधानियाँ बरतते हैं और क्या-क्या उन्हें सलाह देते हैं? सर, जैसे वो कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी एडवाइस है उनको दी जाती है। और दूसरी चीज़ सर, उनको जो भी परेशानी है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर सर उनको जैसे मोस्टली
पेन वगैरह होता है हम्म, उनके लिए सर हम पीसीएम वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। और ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो उनमें अवॉइड करनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वो टेरोटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं सर, इसी वजह से। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसको हम रेफर कर देते हैं सर पीएससी या सीएससी पे, जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारे एमओ हैं, एमओआईसी सर हैं, ये लोग बैठते हैं और उनको अच्छे से जो भी उनकी परेशानियाँ उनको सुनते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, देन उनका फॉलोअप करते रहते हैं सर।